क्या आप दुखी हैं? क्या आप परेशान हैं? सिर्फ मुस्कुराइए हुजूर, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। सॉरी, सब कुछ मैं बताने नहीं आया हूँ। सिर्फ मुस्कुराने पर से अगर दिमाग बदल जाता तो सारी दुनिया खुश होती। मैं इस एपिसोड में वो सब चीज़ें कवर करूँगा कि वाकई में दिमाग कैसे काम करता है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में, दिमाग को अपने कंट्रोल में उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं या काम कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी सकें। मेरा नाम है अजीत बिसेन और मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जो हमारा बॉडी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस ऑफ इंजीनियरिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनलाइक हम बाज़ार से कोई भी चीज़ ख़रीद के लाते हैं, टीवी, फ्रिज, फ़ोन, हर एक का मैनुअल होता है कि आपने कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जैसे माइंड कैसे काम करता है, इमोशंस कैसे रन करते हैं, ना स्कूल में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है, ना हमारी रियल लाइफ में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो एक्चुअल बताएं कि हाउ टू डील विद दिस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सो ये चैनल पे यही सब सब्जेक्ट लेकर मैं आता हूँ कि एक्चुअल में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, साइंटिफिकली प्रूवन। सो अभी मैंने जैसे बोला था कि अगर सिर्फ स्माइल करने से अगर माइंडसेट फिक्स हो जाए तो फिर तो बहुत ही ईजी काम है। लेकिन असल में होता क्या है कि माइंड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह से काम करता है। माइंड हमारी बॉडी का बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 20% सारी बॉडी का एनर्जी लेता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा माइंड है, इवन जब हम सो रहे होते हैं तभी भी माइंड अपना पूरा काम कर रहा होता है। सो इसलिए माइंड को समझना, अगर आपने खुश रहना है या ज़िंदगी में चीज़ें अचीव करनी है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिमाग को अपने कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है ना कि दिमाग, अनकंट्रोल जो दिमाग होता है बहुत ख़तरनाक होता है और कंट्रोल दिमाग बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। सो दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है? दिमाग में थॉट्स आते हैं, आपके विचार आते हैं। विचार एक बात समझिए, जैसे मैंने ये माइक पकड़ रखा है या मोबाइल फ़ोन है या कोई भी चीज़ है, एक चीज़ है। वैसे ही थॉट को अगर आप ये समझेंगे कि एक चीज़ है, बजाय कि ये ऐसी कोई अजीब सी कोई वो नहीं है जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एक्चुअल में दिमाग एक चीज़ है, थॉट एक चीज़ है और उस थॉट को आपका काम है कि इंट्रोड्यूस करना, अपने दिमाग में एक चीज़ लेकर आना। जैसे आपके पास जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं या परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, उनको ये लोग कहते हैं कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को दबा दो। नेगेटिव थॉट्स को आप नहीं दबा सकते, थॉट्स आएंगे 100%। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है कि पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आओ। सो पॉजिटिव थॉट, जैसा मैं बता रहा था, जैसे थॉट है, विचार है, एग्जैक्टली एक वस्तु की तरह से है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो दिमाग में एक बिजली सी कौनती है, मतलब एक स्पार्क इग्नाइट होता है। इससे क्लियर कट मतलब ये है कि वो वस्तु चीज़ है, एक चीज़ है, विचार आप एक वस्तु की तरह से है। सो जैसे मैं बोलूँ कि आप कहेंगे कि कैसे थॉट को कैसे आप समराइज़ करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ आप अपना नाम लिखिए, आपके दिमाग में वो विचार आया, तो वैसे ही आप कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो आपका काम ये है कि दिमाग में ये विचार इंट्रोड्यूस करना कि उस टाइम पे मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था। अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जो दिमाग पार्ट प्ले करता है आपके हैप्पीनेस में, आपकी खुशी में, वो एक मॉलिक्यूल है, एक हार्मोन है, उसका नाम है डोपामिन। उसके बारे में हम जानेंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता था तो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम डोपामिन से लबालब थी, मतलब खुशी के मारे भरे हुए थे। ना सिर्फ टीम बल्कि पूरा देश डोपामिन के एक पूरे उसमें लबालब भरा हुआ था। वो था जब आपने अचीव कर लिया। मेरा जो ये गोल है इस वीडियो को बनाने का कि वो जो प्रोसेस फॉलो किया कपिल देव और उनकी टीम ने, कि इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, उस बिफोर फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया, वो जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द रोड जब आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो इसके बारे में ये बताऊंगा मैं कि एक टीचर थी न्यूयॉर्क में, ब्रॉन्क्स स्टेट बोलते हैं, वो बहुत गरीबों वाला जगह है। वहाँ पे उसको सबसे ख़राब अपना क्लास दिया गया बच्चों का। उसने बच्चों में सिर्फ ये भावना भर दी कि तुम मैथ का इस प्रॉब्लम सॉल्व करो, सवाल आंसर गलत हो या सही हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम इसको एंजॉय करो। बच्चों ने वो जो मैथ का, उनको पता था कि शायद उनका आंसर सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दिया। और एट द एंड ऑफ द उस एकेडमिक ईयर वो क्लास पूरे न्यूयॉर्क स्टेट में टॉप 10 में आ गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने सीख लिया कि डोपामीन जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है हमने।
डोपामिन का काम सिर्फ ये नहीं है कि एट द एंड ऑफ द रोड जब हम जीतते हैं तब हमारे को खुशी आती है। वो जो चीज़ है वो इंटरनल हमने डेवलप करनी है कि जब कोई चीज़ हम कुछ अपना गोल सेट करते हैं तो जो हम छोटे भी कोई चीज़ें उस पर अचीव करते जाते हैं तो उस स्टेज पे हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि डोपामिन यहाँ पे भी रिलीज़ करना है। इसके केस में सबसे बढ़िया एग्जांपल है MS धोनी का। धोनी क्या करता था, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ही ऑलवेज यूज टू स्ट्रेस कि प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपने ये सेट किया कि मेरा हेल्थ, जैसे उनकी टीम थी कि मैंने फिटनेस लेवल यहाँ पे लेके जाना है। जब उस फिटनेस लेवल वहाँ पे गए तो उन्होंने अपने आप को रिवॉर्ड किया। स्मॉल रिवॉर्ड्स, नॉट नेसेसरली कि जब वर्ल्ड कप जीते तभी हमने पूरा पार्टी करनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो रास्ते में पड़ाव पड़ रहे हैं उसको रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल आपको दिखते हैं, जैसे रॉबी विलियम्स का आपने नाम सुना होगा। हॉलीवुड का बहुत बड़ा कॉमेडियन थे वो। कॉमेडियन होते हुए भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड किया? ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। सो ये एपिसोड देखिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।